नमस्कार साथियों, आप सबको नीतू वास्तु चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, इसे आयुर्वेदिक में भी इसे उत्तम स्थान दिया गया है और साथ ही साथ ज्योतिष में भी इसे बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसे औषधीय गुणों से ये भरपूर है। साथ ही अगर आप इसे ज्योतिष में भी उपाय करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। हर बला को ये टालता है, हर बला को दूर करता है, घर में सुख शांति लाता है, घर में धन का बरकत लाता है, शत्रुओं को दूर करता है। और कोई भी कार्य अगर आपके कामों में बाधाएं आ रही हैं तो आप इसके उपाय से आपके काम में बाधाएं दूर करता है। इसके बहुत सारे गुण हैं। तो आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, जिस चीज़ का बात कर रहे हैं, उसको हम जायफल कहते हैं। जायफल आपको गरम मसाले के रूप में मिलता है। इसे बच्चों को, अगर हम छोटे बच्चे अगर सर्दी जुकाम से परेशान हैं तो हम जायफल को घिस कर दूध के साथ मिला करके पिलाते हैं, तो उससे सर्दी जुकाम भी दूर। अगर आप सौंदर्य के रूप में देखें तो सौंदर्य में भी जायफल का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ज्योतिष उपाय के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में जायफल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जायफल द्वारा अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो इससे घर से नकारात्मकता और व्यक्ति के बैड लक दूर होते हैं। तो चलिए आज हम छोटे छोटे से उपाय जानेंगे जायफल के, और इसे आप आजमा करके देखें तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। साथियों, कुछ चीज़ आसानी से मिल जाती है जिसे हम घर में सुख समृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो आपके किचन में ही मिल जाते हैं। किचन में हर एक चीज़ का अपना अलग सा महत्व होता है, उसी प्रकार जायफल का एक अलग महत्व है। जायफल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है। माना जाता है कि इसमें कुछ उपचारात्मक गुण भी होते हैं जो इस ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकता है। ऐसा मान्यता है कि जायफल के उपयोग से आप कुंडली के बृहस्पति ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में शनि पीड़ा दे रहा है तो आप जायफल के उपयोग से शनि पीड़ा को भी दूर कर सकते हैं। इसके इतने सारे महत्व हैं, इतने सारे गुण हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर गुरु ग्रह बृहस्पति आपके सही नहीं हैं, अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें। इसके लिए आप एक जायफल लें। गुरुवार के दिन आप एक जायफल लें, उसमें हल्दी का तिलक लगा दें। जायफल में आप हल्दी का तिलक लगा के भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस उपाय से करने से आपके ऊपर जो भी समस्याएं आ रही हैं, गुरु से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो आपके दूर हो जाएंगे। ये उपाय आपको लगातार 7 गुरुवार तक करना है। कभी कभी मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं रहती है, सब कुछ रहते हुए भी मन बेचैन रहता है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो आप जायफल से ये उपाय करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपका मन किसी भी कारण से अशांत रहता है तो आप एक जायफल लें, उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लें और उसे माला में पिरो लें। आप लाल रंग के धागे में भी पिरो सकते हैं और आप इसे अपने
गले में धारण कर लें। ऐसा आप करते हैं तो आपके मन में जो अशांति फैली रहती है, मन शांत होगा और व्यर्थ की समस्याएं आपके मन में उत्पन्न नहीं होंगी, सभी समस्याएं दूर होने लगेगी। यह माला बृहस्पति की ऊर्जा को संतुलित करता है, इसके कारण मन शांत रहता है। अगर आप बिना वजह परेशान हो जाते हैं तो ये आपको शांति प्रदान करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में, परिवार में नेगेटिविटी फैली हुई है, नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है जायफल। जायफल के साथ 2 कपूर की टिकिया ले लें और उसके बाद उसे कपूर की टिकिया को जला के उसके ऊपर जायफल रख दें और इसका धुआं आप अपने पूरे घर में धुआं दिखा दें। ऐसा आप करते हैं तो आपके घर की जितनी भी बुरी शक्तियां हैं सभी दूर भागेंगी और आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब से जुड़ी हुई, तो आप इस उपाय को करके ज़रूर घर से निकलें। इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, आपको जायफल का पाउडर बना लेना है या आप जायफल का तेल बाज़ार से ले सकते हैं। अब आप उस तेल को या पाउडर को अपने मस्तक में तिलक के जैसा माथे पे लगा करके उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप जॉब से जुड़ी हुई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप इसे मस्तक पे लगा कर निकले। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और इस उपाय को करने से धन लाभ के भी योग बनने लगते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं, काम में हमेशा अड़चनें आ जा रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए जानते हैं। आज हम जायफल के उपाय से अपने कामों में आ रही अड़चनें, बाधाओं को कैसे दूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं। एक के ऊपर एक पान का पत्ता रख ले, उसमें आपको 2 लौंग का जोड़ा रखना है और फिर आपको एक जायफल रखना है और फिर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को इसे चढ़ा देना है। और उसके बाद आपके जो भी शुभ काम में बाधाएं आ रही हैं, चाहे आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके काम अच्छे से संपन्न हो जाएंगे, अच्छे से बनने शुरू हो जाएंगे। आप ये उपाय को ज़रूर करें। ये उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं शनि दोष के छुटकारा के लिए। अगर आपको शनि अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो ये जायफल का उपाय एक बार ज़रूर आजमा कर देखें, आपको बेहद लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन कीकर का पेड़, जिसे बबूल का पेड़ भी कहते हैं, या आप शमी का पेड़, दोनों में कोई भी पेड़ आपको मिल जाए तो उसमें आपको एक जायफल को बांध देना है, मौली से बांध दें, उस पेड़ के अंदर लपेट करके बांध दें। अब आपको रोजाना आपको उस पेड़ पे बंधे जायफल की पूजा करनी है। ऐसा आप करते हैं तो आपको शनि दोष से राहत मिलेगा, शनि दोष पीड़ा कम होगी। आप करके देखें, ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। और साथ ही साथ शनि देव के मंत्र का भी जाप करें। ओम शय शनिचराय नमः का जाप करते हुए आपको पूजा करना है। अगर आपके घर में अशांति फैली रहती है, घर में क्लेश रहता है, तो ये जायफल का उपाय आप जरूर आजमा कर देखें। इससे आपके घर में शांति होगी, क्लेश दूर होगा। आपको एक जायफल लेना है, उसे हल्दी उसके ऊपर लपेट देनी है। जायफल के ऊपर आपको हल्दी लपेट देनी है और ये जायफल लेकर के आपको शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देनी है और अपने घर में शांति स्थापित करने के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है। घर में कलेश दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव की कृपा प्राप्त जरूर होगी इस उपाय को करने से।
अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, बलाएं आ रही हैं, तो उसको दूर करने के लिए आप जायफल का ये छोटा सा उपाय ज़रूर कर लें। आपको एक जायफल लेना है, उसमें लाल चंदन लगा देना है। फिर आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहाँ पर आप थोड़ी सी मिट्टी को हल्का सा पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा हटा करके उस जायफल को उसी के अंदर गाड़ देना है, यानी कि पीपल के जड़ के पास आपको इसे गाड़ देना है। इसे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से बलाएं दूर होती हैं, आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती है, साथ ही साथ आपके ग्रह शांत होते हैं और सभी दोष धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको एक जायफल लेनी है। जायफल के ऊपर पूरा कलावा से आपको लपेट देनी है और फिर आपको इसे मंदिर में स्थापित करनी, अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और उसकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें और उनसे अपने घर में कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। और फिर आपको घर में कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं रहेगा, इस उपाय को अगर आप करते हैं। और उस जायफल को आप मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में ही रहने दें, नहीं तो आप जहाँ अपने घर में पैसे रखते हैं तो वहाँ पे भी रख सकते हैं। अब चलिए अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी भी लड़के या लड़की का विवाह में देरी हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप जायफल के इस उपाय को आजमा कर जरूर देखें। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए 2 पान के पत्ते लेने हैं जोड़े में, उसके ऊपर आपको जायफल रखनी है, फिर आपको उसे कलावे से लपेटकर बांध देनी है। इसके बाद आपको जिस भी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है उसके हाथ में इसे बांध दें। बांधने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो आपका कन्या है या बालक है जिसका शादी नहीं हो पा रही है, उसकी शादी के योग्य बनने लगेंगे और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि अगर आर्थिक परेशानियां हो रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए भी ये जायफल का उपाय बड़ा ही कारगर है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक जायफल लेना है और 2 पान के पत्ते के जोड़े लेनी है। अब आपको पान के पत्ते के ऊपर जायफल रख करके आपको उसे लपेट देनी है, ऐसे करके फोल्ड कर देनी है। जायफल अंदर रहना चाहिए पान के पत्ते पे। और फिर आपको इसे अपने घर में माँ लक्ष्मी के सामने रखकर धूप दीपक दिखा करके आपको फिर इसे आपको उठा करके अपने तिजोरी में रख देनी है। अगर आपके घर में आपके ऊपर अनेकों कर्जे हो गए हैं, लोन बढ़ता जा रहा है, तो उसको छुटकारा के लिए भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। आपको 2 पान के पत्ते जोड़े में लेने हैं और उसके ऊपर एक जायफल रखना है और उसे लपेट देना है, मौली से बांध देना है। बांध करके आप अपने अन्न के भंडार में, जहाँ आप अन्न रखते हैं, चावल रखते हैं, गेहूँ रखते हैं, आटा रखते हैं, जहाँ आप अन्न रखते हैं उस भंडार में आपको इसे डाल देना है। इससे करने से आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा और कर्जों से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर जायफल की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।